राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अब की बार 2023 में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, तो मैं पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रही। 3 वीडियो डाल चुकी हूँ, 3 अध्याय डाल चुकी हूँ। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत ही पुण्य का काम है। और वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पुरुषोत्तम मास का चतुर्थ अध्याय। ऋणु नारद वच्छेहम लोकानम हित कामयया अधिमासेन यत प्रोक्त हरग्रे शुभम वचः। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे अधिमास ने जो शुभदायक बात कही, उन बातों को लोक कल्याण की कामना से मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। अधिमास ने कहा, हे नाथ, हे कृपा सागर, हे हरि, जो मुझसे शक्तिशाली है, उन्होंने ये मलमास है ऐसा कहकर मुझको अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया है। ऐसा मुझ बहिष्कृत और दीन तथा शरणागत की आप क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं? अपने अधिपतियों वाले महीनों द्वारा शुभ कर्मों में वर्जित, अधीश्वर रहित और मलिन मुझको देखते हुए भी आपकी दयालुता कहाँ चली गई? और आज आपने ऐसी कठोरता कैसे अपना ली? दुराचारी कंस रूपी अग्नि से कैसे आपने वसुदेव की पटरानी देवकी की सुरक्षा की? वैसे ही ये दीनों पर दया करने वाले, बताइए, आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्राचीन काल में महाराजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी की दुराचारी दुशासन से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, बताइए, आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यमुना के काले दह में नागराज के विष से जैसे आपने ग्वाल बालों और गौओं की सुरक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाल, बताइए, आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? व्रज में पशुपालकों और उनकी नारियों को आपने सरपत के वन में आग लगने पर उस समय जैसे उनकी रक्षा की, वैसे ही दीनानाथ, आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मगधराज जरासंध बंदीगर में पड़े हुए नरेशों को जैसे बंधन से मुक्ति दिलाई, वैसे ही हे दीन बंधु, आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने ग्रह के मुख में गए हुए गजराज को जैसे झट से आकर उबार दिया, वैसे ही हे दीनों की सुधि लेने वाले, आज शरण में आए हुए मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री नारायण ने कहा, इस प्रकार भगवान से निवेदन कर अधिपति रहित मलमाज विश्वेश्वर के सामने खड़ा खड़ा आंसू बहाता हुआ चुप हो गया। उस समय उसकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही दयार्थ हो गए और सम्मुख खड़े हुए मुंह लटकाए हुए अधिमास से बोले। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, क्यों दुख संतप्त हो रहे हो? ऐसा कौन सी भारी क्लेश है जो तुम्हारे में समा गया है? तुम कष्ट सागर में पड़े हुए हो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। शोक करना छोड़ दो, क्योंकि जो मेरी शरण में आ गया, फिर उस शोक करने योग्य कुछ नहीं रह जाता। यहाँ आकर भारी से भारी दुखिया और पतित भी शोक से मुक्त हो जाते हैं। फिर किस लिए यहाँ आकर भी तुम अपने मन में शोक का स्थान दिए हो? यह तो शोक रहित स्थल है, यहाँ किसी को वृद्धावस्था नहीं होती। यह तो नित्य आनंद युक्त और मृत्यु वर्जित धाम है। ऐसे वैकुंठ लोक में आकर भी तुम्हें इतना कष्ट सता रहा है। तुम्हें यहाँ क्लेश पीड़ित देखकर वैकुंठ लोक में रहने वाले गरुड़, काक, भुसुंडी आदि पार्षद बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं। हे वत्स, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? इसका कारण तो मुझे बताओ। श्री नारायण ने कहा कि भगवान के आश्वासन युक्त वचन को सुनकर जैसे बोझा लिया हुआ व्यक्ति अपने सिर से बोझ उतारकर सांस लेता है, उसी प्रकार दीर्घ श्वास लेता हुआ वह भगवान मधुसूदन से बोला। अधिमास ने कहा, हे भगवान, आप से अज्ञात कुछ नहीं है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं और आकाश की भांति विश्व में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हैं। आप चर और अचर में विष्णु हैं, सबके साक्षी स्वरूप हैं,
संपूर्ण विश्व के दृष्टा हैं। आप कूटस्थ में व्यवस्था द्वारा समस्त भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। फिर हे भगवान, क्या आप मुझ अभागे को मानसिक पीड़ा से अपरिचित हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपने संताप को कह रहा हूँ। मैं जिस प्रकार के दुख के जाल में फंसा हूँ, ऐसे कष्ट पीड़ित व्यक्ति को मैंने आज तक ना कहीं देखा है, ना सुना है। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदा निर्भय रहकर अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदा निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। परंतु एक मैं ही ऐसा ही अभागा हूँ, जिसका न कोई नाम है, न स्वामी है, न कोई आश्रय स्थल है। इसी से उन सब क्षण, लगन, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्रादि अधिपतियों ने समस्त शुभ कर्मों से मुझे बहिष्कृत कर दिया है कि ये मलमास सदा निषिद्ध है, अंधा है और पतन के गर्त में गिराने वाला है। इसी कारण से मैं विनष्ट हो जाना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का रज मात्र भी उत्साह नहीं रह गया है। बुरी तरह जीवन बिताने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है। जिसका हृदय सदा जलता रहे, वह कैसे सुखपूर्वक जी सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको कुछ कहना नहीं है। आप दूसरों को कष्ट में पड़ा हुआ नहीं देख सकते। आप परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेदों और पुराणों में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है। आप अपने धर्म का विचार करके जैसे रुचि हो वैसा कीजिए। मुझ जैसे साधारण प्राणी द्वारा आप जैसे महान प्रभु से घड़ी घड़ी वही बात दोहराना ठीक नहीं है। किंतु मैं फिर कहूँगा कि मैं आत्महत्या करूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं अवश्य प्राणों को छोड़ दूँगा। हे नारद जी, इतना कहकर ये मलमास चुप हो गया और श्री लक्ष्मीपति के समीप एकाएक धाम से गिर पड़ा। उसे वहाँ इस प्रकार गिरते हुए देखकर वैकुंठ की सभा निवासियों को बड़ा विस्मय हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, इतना कहकर चुप हुए अधिमास से अत्यंत करुणा के भार से दबे हुए श्री कृष्ण जी मेघ के समान गंभीर और सुंदर वाणी में शिशिर ऋतु की चंद्र किरणों की भांति शांतिदायक वचन बोले। नारायणस्य निगम अर्धि पराणस्य पापोध वार्दिवण वाग्निवचो आवदातम ऋतुआ प्रहर्षि तमना मुनि राम भासे शुश्रूषु रादि पुरुषस्य वंचांसी विप्रः। सूत जी ने कहा, हे ब्रह्म ऋषियों, वेद रूपी रिद्धि के आश्रित भगवान नारायण के पाप समूह बढ़ते हुए वारधि सागर के ज्वार की लहरों को सोखने के लिए प्रचंड बड़वानन के समान निर्मल वचनों को सुनकर अंतःकरण में हर्षित हुए मुनिवर नारद जी फिर आदि पुरुष भगवान के प्रवचनों को सुनने की अभिलाषा से बोले। ये थी पुरुषोत्तम मास का चौथा अध्याय। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप पुरुषोत्तम मास में कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसी से पुण्य प्राप्त कीजिएगा। चलिए अगले 5वें अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।